नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो पंजाब से आ रही है। पंजाब में हमने देखा कि लगातार एक विरोध हुआ, विद्रोह हुआ। हाईकमान ने एक फैसला किया था, उस फैसले का मुखालफत हुई और मुखालफत जो है वो टेलीविजन में, मीडिया में खुलकर सामने आई। यहां तक आरोप लगा दिए गए कि अध्यक्ष जो है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसी बातें बोली गई। अब जाहिर है सवाल उठने हैं, भाई कॉम्प्रोमाइज्ड अध्यक्ष है तो फिर कैसे काम चलेगा और हाईकमान ने क्या किया। हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को मौका क्यों दे दिया जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। एनीवेज, वो सब बातें हमने देखी। अब क्या खबर है, कल जो बैठक हुई जिसमें चर्चाएं की गई कि भाई क्या किया जाए, जिसमें वेणुगोपाल थे, पंजाब से चन्नी थे और चन्नी फैक्शन के दूसरे भी लोग थे, सुखी रंधावा भी थे। राहुल गांधी ने उस बैठक में शिरकत नहीं की। राहुल गांधी ने चन्नी ग्रुप के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। अब ये समझ आने की बात है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, पहले का जो फैसला था राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी ने 5 बरस पहले भी एक फैसला किया था जब कप्तान अमरिंदर सिंह को हटाया गया और उनकी जगह चन्नी को अध्यक्ष बनाया गया या मुख्यमंत्री बनाया गया। वो फैसला भी किया था। तो अब सवाल ये उठता है, जब राहुल गांधी ने यह फैसला किया था और इस फैसले का विरोध हुआ तो फिर अब कैसे मना लिया गया और चन्नी बाहर आकर इतनी मजबूती से कैसे बोल रहे हैं कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। आमिर खान की फिल्म है ना, 3 इडियट्स, उसमें बोलते हैं ऑल इज वेल, तो फिर यहां भी बोल रहे हैं ऑल इज वेल। तो ये कहानी क्या है, इस कहानी को डिकोड करने की कोशिश की गई तो इस बात का पता चला कि जो राहुल गांधी ने एक फैसला किया था और उस फैसले का विरोध हुआ, तो ये विरोध होगा इस बात की जानकारी पहले थी। तो मेरा अनुमान ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कुछ लोगों से जो बातचीत हुई उसके आधार पर, कि ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है, बगावत है, ये ऑर्केस्ट्रेड हो। हकीकत में ऐसी कोई बगावत ही ना हो। उसका क्या फायदा, उसका नुकसान है कि फायदा है? उसका फायदा मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि राहुल गांधी का कद इससे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कि घटेगा? अगर राहुल गांधी ने एक फैसला किया, उस फैसले को मानने को तो कोई तैयार नहीं है, तो राहुल गांधी का कद तो उससे कम होना चाहिए ना। बढ़ेगा कैसे? हुआ क्या, देखिए, हुआ यह है कि राहुल गांधी फैसला करने के बाद चले गए विदेश और जब तक वापस नहीं लौटे तब तक विरोध होता रहा। बगावत हुई, भूपेश बघेल को भेजा गया। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई बातचीत हो रही है, कोई मीटिंग नहीं हुई। उधर चन्नी का ग्रुप अलग बयान दे रहा है, उधर उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में अलग मुलाकातें हो रही हैं, कांग्रेस ऑफिस में मुलाकातें हुई। तो ये लगा कि भाई ये मामला तो गड़बड़ हो गया है। चन्नी इस बीच में एक छत्र नेता के तौर पर उभरते हुए दिखे। एक बड़े नेता के तौर पर चन्नी उभरे कि भाई चन्नी के बिना तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ताकत बची नहीं है, हैसियत नहीं है ज्यादा, ऐसा लगने लगा। फिर चन्नी 15 दिन से हेडलाइन बटोर रहे हैं, 15 दिन से लगातार सुर्खियों में चन्नी है और राहुल गांधी सीन से गायब। चन्नी का चर्चा हो रही है अखबार के फ्रंट पेज पर, टेलीविजन चैनल्स में, सब जगह चन्नी चन्नी। और बाकी सब नेताओं ने कहा कि हम लोग चन्नी के साथ हैं। इसी बीच एक और खबर आ गई कि जिन राजा वड़िंग को जो उनको अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री के दौड़ में हूं ही नहीं। तो चन्नी का कद और बड़ा हो गया और चन्नी अड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और उनके जो सहयोगी हैं, संगी साथी हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब बातें। और फिर चन्नी का विरोध जब चरम पे चला गया तो राहुल गांधी लौटे। राहुल गांधी वापस दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने पहली मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल से। उसके बाद केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने बुलाया भूपेश बघेल को, जो हाल में लौटे थे रायपुर से दिल्ली बुलाया गया। पंजाब से वो रायपुर चले गए थे, रायपुर से लौटे और उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी थी, उनको वापस बुलाया गया दिल्ली, बातचीत की गई। उनके बाद प्रताप सिंह बाजवा, राजकुमार वेरका को बुलाया गया, फिर बातचीत हुई। और उसके बाद
चन्नी के कैंप को वो दिल्ली में बुला लिया गया। जब चन्नी के कैंप को बुला लिया गया तो राहुल गांधी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि भाई हम लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जो फैसला है ये अंतिम है और बाहर जाकर आप ये बयान दें। उन्होंने बाहर जाकर वो बयान दे दिया। इसी तरह का एक बयान राजा वड़िंग ने भी दे दिया था पहले। उन्होंने कह दिया था कि हमारे नेता तो कोई भी हो सकता है, मैं मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हूं। और चन्नी हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इससे क्या हुआ? देखिए, इससे जो मैं समझ पा रहा हूं कि एक तो चन्नी का कद अनडिस्प्यूटेडली पंजाब में सबसे बड़ा हो गया और गैर जो दलित समाज है उसमें भी चन्नी की पहचान और एक्सेप्टेंस बढ़ी इस पूरे विवाद से। उसके बाद चन्नी जो है वो अब बिना किसी कॉन्टेस्ट के ये माना जा रहा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। कांग्रेस तो जाहिर है यही चाहेगी उनका नेता बड़ा बने, और चन्नी अब बड़ा चेहरा बनकर उभर गए। फिर राहुल गांधी को क्या फायदा? राहुल गांधी का तो खुद का एक फैसला था जिसका विरोध हुआ। राहुल गांधी ने एक फैसला किया, उसका विरोध हुआ, और उसके बाद सब लोगों ने मनाने की कोशिश की, पूरी मीडिया में खबर चली राहुल गांधी बाहर है। जैसे ही राहुल गांधी लौटे उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें करी 2-3 दिन में और उस मामले को सुलझा दिया। इससे राहुल गांधी का कद घटा कि बढ़ा? और पंजाब में राहुल गांधी के कद की बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोग राहुल गांधी के नाम पर वोट डालने के लिए तैयार है, लेकिन लोकल लीडर कोई ऐसा नहीं है जो उनको भाता या जिनको वो इतना पसंद करते हो कि राहुल गांधी के बजाय वो अगर चेहरा हो तो ज्यादा वोट पड़े। कोई नहीं है। केवल चरणजीत चन्नी जो हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेड लीडर हैं बाकी नेताओं के मुकाबले। तो राहुल गांधी ने जब आके ये सेटल किया मामला और उन्होंने बोल दिया कि कुछ को जिसको जो करना है कर ले, और उसके बाद सब लोग फॉल इन लाइन हो गए, तो इससे जाहिर है ये बात सब स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता पंजाब की इस वक्त हैं, और उनकी जो राजनीति है पंजाब की अब वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही इस बात का प्लान कर चुकी थी कि पंजाब का ये विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड पॉपुलर लीडर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का लाभ हमको उठाने की जरूरत है। तो और उसी का फायदा यह हुआ कि राहुल गांधी इस पूरे विवाद में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मजबूत और ना झुकने वाला चेहरा, क्योंकि उनको पसंद क्या है, पंजाब के लोगों को पसंद क्या है? ऐसा आदमी जो झुकता ना, और खासतौर पर दिल्ली की सरकार के सामने ना झुकता हो। नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डालकर 10 फीट की दूरी पर खड़े होकर सीधे सवाल पूछने की हिम्मत अगर किसी में है तो आज की तारीख में केवल और केवल राहुल गांधी में है। और राहुल गांधी की ये छवि पंजाब के लोगों को जबरदस्त पसंद है, तो उसका लाभ और उठाया जाए, उसको और मजबूत किया जाए, ये पूरी स्ट्रेटजी पंजाब में कांग्रेस पार्टी की थी, ऐसा लग रहा है। और उसका बेनिफिट अब सीधे तौर पर पंजाब में मिलेगा। जब राहुल गांधी जाएंगे तो एक ऐसे लीडर के तौर पर जाएंगे जो झुकने वाला नहीं है, जो डरने वाला नहीं है। और चन्नी जो है, चन्नी एक अनडिस्प्यूटेड पंजाब के लीडर जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और जिनकी पहचान, जिनकी ताकत, जिनका समर्थन और जिनकी जो कार्यकर्ता है वो केवल एक संगठन के नहीं है, मतलब केवल एक जाति के नहीं है, केवल दलित लोग हों, बल्कि हर समाज के वर्ग के लोग आज चरणजीत सिंह चन्नी को अपना नेता मान रहे हैं। और उसमें इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो शायद ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो है ये क्रिएट किया गया होगा अपने दो बड़े नेताओं की ताकत को और बड़ा करने के लिए, और ये होता हुआ हमको दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बगैर बात किए सारा मामला सेटल कर दिया, समझा दिया चन्नी को, तो चन्नी को दिल्ली पहले भी बुलाया जा सकता था, राहुल गांधी का इंतजार क्यों था? और आजकल बैठक की जरूरत थोड़ी है, कॉन्फ्रेंस कॉल आप कर सकते हैं, लेकिन मीडिया में संदेश देना था, पंजाब में ये संदेश देना था, शायद इसलिए ये पूरा माहौल क्रिएट किया गया और उसके बाद इसको इस तरीके से डिफ्यूज किया। तो अब ये कहानी तो हो गई है पंजाब में, अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। चन्नी ने तो आखिरी बार यही बोला था कि भाई हमने तो अपनी बात रख दी है, बाकी जो फैसला होगा हम लोगों को मंजूर है, हाईकमान तो हमारा हाईकमान है, राहुल गांधी हमारे महबूब नेता है, ये बात उन्होंने कही थी।
अब देखते हैं जो होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।